दोस्तों नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपना अगला एपिसोड। अंधेरे ब्रह्मांड में पहली रोशनी कैसे जली। आज रात जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको हजारों तारे दिखाई देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब पूरे ब्रह्मांड में एक भी तारा नहीं था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था, न कोई रोशनी, न कोई सूरज, न कोई आकाशगंगा। फिर इस अनंत अंधेरे में पहली रोशनी जली। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड लगातार फैल रहा था और ठंडा हो रहा था। धीरे धीरे बने पहले परमाणु, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन अभी भी तारे मौजूद नहीं थे। पूरा ब्रह्मांड विशाल गैस के बादलों से भरा था। इसे वैज्ञानिक कहते हैं कॉस्मिक डार्क एजेस, ब्रह्मांड का अंधकार युग। लेकिन फिर एक अदृश्य शक्ति ने सब बदल दिया। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल एक दूसरे की ओर खींचने लगे। जितना पदार्थ पास आता गया उतना दबाव बढ़ता गया, उतनी गर्मी बढ़ती गई। और फिर एक क्षण आया जब उस गैस के केंद्र का तापमान इतना बढ़ गया कि शुरू हुई न्यूक्लियर फ्यूजन। और उसी क्षण जन्म हुआ पहले तारे का। लेकिन तारे चमकते क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर लगातार चल रहा होता है एक विशाल परमाणु युद्ध। तारों के केंद्र में हाइड्रोजन के छोटे छोटे परमाणु मिलकर बनाते हैं हीलियम, और इस प्रक्रिया में निकलती है अकल्पनीय ऊर्जा। यही ऊर्जा बनती है रोशनी, गर्मी और जीवन की संभावना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। छोटे तारे सिर्फ हल्के तत्व बनाते हैं, लेकिन बड़े तारे अपने अंदर बनाते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन और कई भारी तत्व। यानी आपके शरीर का कार्बन, आपकी सांसों का ऑक्सीजन, आपके खून का आयरन कभी किसी तारे के अंदर बना था। और जब विशाल तारे मरते हैं तो वे विस्फोट करते हैं। इसे कहते हैं सुपरनोवा। इन्हीं विस्फोटों ने पूरे ब्रह्मांड में फैला दिए वे तत्व जिनसे आगे चलकर बने ग्रह, समुद्र, पेड़, जानवर और हम। तो अगली बार जब आप रात में तारों को देखें तो याद रखिए, आप उनसे अलग नहीं हैं। आपका शरीर सचमुच तारों की राख से बना है। हम सिर्फ ब्रह्मांड को देख नहीं रहे, ब्रह्मांड खुद को हमारी आंखों से देख रहा है। धीरे धीरे अरबों तारों ने मिलकर बनाई आकाश गंगाएं, और उन्हीं में से एक आकाश गंगा बनी मिल्की वे, हमारी अपनी आकाश गंगा। लेकिन कहानी अभी और अद्भुत होने वाली है, क्योंकि अब तारों के आसपास बनने वाले थे ग्रह, और उन्हीं ग्रहों में से एक पर अरबों सालों बाद जन्म लेने वाला था जीवन। लेकिन सवाल है, ग्रह बनते कैसे हैं? धरती जैसी दुनिया आखिर बनी कैसे? और क्या ब्रह्मांड में हमारी जैसी दूसरी धरती भी मौजूद है? अगले एपिसोड में हम जानेंगे सौरमंडल और पृथ्वी की कहानी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।